व्यवस्था विवरण की किताब है, उसमें परमेश्वर सारे नियमों को, सारे व्यवस्था को बता रहा है। और उससे भी पीछे हम जाते हैं, गिनती, न्याय व्यवस्था और फिर निर्गमन। तो इन बातों को जब वो सुन रहा है, कौन? यहोशू, और उसने देखा कि मूसा के साथ इस्राएलियों ने कैसा व्यवहार किया, और मूसा इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का दास है, इवन फेस टू फेस परमेश्वर से बातें कर रहा है, उसके बाद भी यहोशू सोच रहा है कि जो परमेश्वर से फेस टू फेस बात कर रहा है, जो इतने बड़े सारे चमत्कारों को भी इस्राएलियों को दिखाया है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे इस्राएली? बलवा कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तू हमें यहाँ मरने के लिए आया है। और इसके कारण यहोशू क्या डर गया? क्यों डर गया? क्योंकि परमेश्वर उसको कौन सा स्थान देना चाह रहा था? मूसा। लेकिन यहोशू कह रहा है, मैं कैसे, मैं तो बिल्कुल भी इतना योग्य नहीं हूं, और मैं तो इन लोगों को झेल ही नहीं पाऊंगा। है जो मूसा का एक जो बड़ा गुण है, दीन, मूसा जो था वो क्या था? न। और यहोशू कह रहा है, मैं तो बिल्कुल, इवन मूसा इतना सुनता था, इतनी बर्दाश्त करता था, कुछ बोलता ही नहीं था, फिर भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता था, और मैं कैसे ये काम करूंगा परमेश्वर? और तब यहाँ हम जब पहली आयत को पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहाँ परमेश्वर यहोशू को बुला रहा और उससे बात कर रहा है, उससे कुछ कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? जब हम दूसरी आयत में जाते हैं, वहां लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको, अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। अब परमेश्वर किसको जिम्मेदारी दे रहा है? यहोशू। उन्होंने कहा, उठ, कमर बांध और इस इस्राएल जाति को जो मैं तुझे देता हूं, इनको यरदन पार करके क्या उस देश में लेकर जा जो मैंने देखने पर देता हूं। अब यहोशू कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये मूसा की नहीं सुन रहे थे, और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? कई बार चर्च में, कलीसिया में परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देना चाहता है, प्रभु आपको नाम लेके पुकार रहा है, प्रभु आपको आवाज लेके पुकार रहा है, बट कई बार क्या है, आप उसकी आवाज को अनसुना। कई बार वो वचन से, यहाँ यहोशू को भी परमेश्वर क्या है? वचन से बता रहा है। वो कह रहा, उठ, कमर बांध और इन लोगों को, जिनको मूसा अगुवाई कर रहा था, जिनको मूसा लेकर चल रहा था, अब तू क्या करेगा? मेरी इस प्रजा को यरदन पार होकर उस देश को ले जा जिसे मैं उनको, अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुझे दे देता हूं। वो कह रहा है यहोशू से, देख, एक बड़ा वायदा भी मैं तुझसे कर रहा हूं, जैसे मैंने मूसा से कहा कि तू जहां जहां पांव रखेगा वो सब मैं तुझे क्या दे दूंगा। प्रभु आज वो वचन आपसे, मुझसे, सबसे कह रहा है, बट कितने उसको मानने के लिए तैयार है? यहाँ यहोशू भी डर रहा है, कैसे होगा, है ना? इवन मैं बात करूं, हमने जब स्टार्टिंग की मिनिस्ट्री की, हम भोजपुर सबसे पहले हमारा जाकर और भोजपुर था, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम और जो कौन सा गांव पड़ता है, करसाना, इन गांवों में हमने पैर रखे। मैंने बोला मैं गया सेवा करने और सेवा की, और हम से क्या हुआ, बाद में हमारा खत्म, हमने कहा कोई आएगा ही नहीं, सब खत्म। बट बाइबल की जो आयत है, परमेश्वर का जो वायदा है, आप उसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर किस तरह अपने वायदे को पूरा करता है। लिखा है तीसरी आयत में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा,
क्या कह रहा है नीचे का वचन? यहोशू से, मुझसे और आपसे, कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। कई बार हम हताश हो जाते हैं, यानी हमने अमापुर में सेवा की, हमारी सेवा चल गई और अब वहां से कोई नहीं आता। बट बाइबल कह रही है कि जिस स्थान में तुमने पैर रखा है और जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया है, इट मींस दे दिया, पर आप विश्वास करें कि वो समय आएगा जब आप देखेंगे। और हम देख रहे, बंद है अमापुर जाने का हमारा, हम कई साल तक नहीं गए अमापुर, बंद हो गया था हमारा, क्योंकि वहां से खत्म सब कुछ। बट परमेश्वर ने क्या कहा? जो स्थान पे तू पैर धरेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। और ऐसा विश्वास था मेरा और हम सबका कि प्रभु वहां अवश्य काम। और जब काम किया परमेश्वर ने, इवन पहले से दुगना अभिषेक वहां पर किया। हालेलुया, आमीन। पहले एक परिवार था, आज प्रभु ने 5-6 परिवार और बढ़िया मजबूत लोग है। ईश्वरपुर, लक्ष्मी, मतलब ऐसे लोग नहीं है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फेथ में। विशाल का परिवार ये पहले थे, तो प्रभु ने फिर से उन्हें रिन्यूअल यानी रिनोवेशन किया, उनको दोबारा से रिक्रिएट किया और फिर मजबूती के साथ लेकर आए हैं। ये क्या नाम है, सुमित, सोनू, ये लोग हैं। क्यों ये वायदा पूरा क्यों हुआ? क्योंकि वायदा परमेश्वर ने कहा कि जहां तू पैर धरेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। और प्रभु ने दे दिया। सेम तैयबपुर की बात अगर हम करें, हैं एक ही फैमिली, इन दिनों इस नई साल से मुझे इस तरह का दर्शन डेली इस चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि इन दिनों परमेश्वर इस साल में ये शेखर के परिवार में बड़ा काम कर दिया। हम जब इनके परिवार में प्रार्थना करते थे तो बड़ी सारी दुष्ट आत्माएं हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने रिवील की। इवन मैं कभी इनकी बहनों से या इनके परिवार से मिला नहीं है, बस उस समय 1-2 बार ही लोग इनकी मम्मी आई। इनकी मम्मी के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो असंभव है, यानी पित्त की थैली में स्टोन होना, वो बिना ऑपरेशन के नहीं आएगा। पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले समय में ये बड़ी दवाई इस परिवार से। और मैं इस साल ये विश्वास करता हूँ कि जैसे प्रभु ने और लोगों का छुटकारा किया, इस साल आपका छुटकारा है। प्रभु ने आपको हमें इसलिए दिया है कि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। तो कहने का मतलब, हमने तैयबपुर में पैर रखा, एक परिवार, लेकिन उस परिवार में भी पूरी साल काम किया। लोग भी तो इधर तरह की बात है, वो अब भी इनका परमेश्वर ने छुड़ाना, इतनी प्रार्थना इनके साथ हो रही है, फास्टिंग रख रहे हैं, ये और वो कई बार ऐसा लगता है इतना निराशा है कि अब तो यहाँ काम हो गई। कई बार मैं भी कई बार अरे प्रभु क्या बताया आपने, क्यों हम प्रार्थना करके आ रहे हैं, पता चला अगले दिन ही और ज्यादा तबीयत खराब है, अगली बार और परेशानी है। प्रभु क्या है इस परिवार में? क्या प्रभु आपने हमें ऐसे ही भेज दिया है? क्या वो तेरी योजना में नहीं? हर बार मैंने इस बात को पूछा, प्रभु वो तेरी योजना में नहीं परिवार? क्या आपने उस परिवार को चुना नहीं? लेकिन हम परमेश्वर के वायदों पर शक न, उसने कहा जहां जहां तू पैर धरेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और क्या हुआ? 2025 में हमारे पास वही उसी जगह से एक परिवार और आप भरोसा कीजिए। हम कहते प्रभु ने हमें, मेरी बात पत्नी हो गई, इतनी दूर दूर जाके प्रभु ने केवल एक ही परिवार दिया है, तो मुझे ऐसा विश्वास है हम दूर जरूर जा रहे हैं, वहां एक परिवार जरूर है, लेकिन जहां हमने पैर धरा है वहां परमेश्वर क्या करेगा? और लोगों को भी खड़ा करेगा जिनको हम जानते नहीं, अभी नहीं जानते, परंतु परमेश्वर ने पहले से उनके लिए योजना बना रखी है कि तुम्हें परमेश्वर में बचाया है। आमीन। और यहाँ परमेश्वर यहोशू से भी ये कह रहा है कि जहां जहां तू पैर धरेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन क्या है क्या लिखा है? जंगल और लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूरज की ओर और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। पृथ्वी की छोर तक भी हम है ना, अगर हम मत्ती उसका 28 उसका 19 और 20 पढ़े, क्या लिखा है?
जाओ और मेरे लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, पृथ्वी की छोर तक है। और जब वो प्रेतों के काम उसका 1:8 पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है ना, कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे गवाह ठहरोगे। पढ़ दो साहब को, प्रेतों के काम उसका 1:8। परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, कहाँ तक मेरे गवाह होंगे? पृथ्वी की छोर तक, यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। यहाँ भी परमेश्वर यहोशू से ये वादा कर रहा है, परात नदी, सूर्यास्त जहाँ होता है वो जगह, जहाँ से समुद्र खत्म होता है वो जगह, और जगह, जितनी जगह तू देख रहा है वो सब की सब मैं तुझे दूंगा। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू करो, जिस जगह के लिए आपको चाहिए, है ना, अवश्य परमेश्वर आपको देगा। प्रार्थना करके देखो, कोशिश। अब आप लोग ऐसे मंसूबे बना रहे हो, आप दिमाग चला रहे हो, नहीं, आप समर्पण वाला जीवन, डेडिकेशन वाला जीवन आप परमेश्वर को देना शुरू करें। आप किसी भी विषय को लेकर घुटने के बल आकर प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु पक्का पूरा करेगा। बट समय परमेश्वर के अकॉर्डिंग रखें, अपने अकॉर्डिंग ना रखें। ये कहकर ना रखें कि मैं 1 महीने घुटने टेककर फास्टिंग प्रार्थना करूंगा और ये प्रार्थना पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक कि तू मुझे वो चीज ना दे दे, है ना। याकूब ऐसे प्रार्थना कर रहा है, रूत ऐसे प्रार्थना करिए, दाऊद ऐसे प्रार्थना करे। दाऊद को अभिषेक किया गया, कहा कि तू राजा होगा। क्या वो राजा हो गया? उस समय तो नहीं हुआ। भाग रहा है, दौड़ रहा है, बच रहा है साउल से, है ना, हर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भी तो शक कर सकता था परमेश्वर की बात पर। तू तो कह रहा राजा बनेगा, राजा तो कहीं नहीं, बनने के लिए और तूने मुझे तैयार कर दिया। पर वो वहां जानता था कि परमेश्वर अपने सही समय पर मुझे उस धरती पर पहुंचा देगा। आप भी प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु इन लोगों को मैं चाहती हूँ, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं उनकी बचाव के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु को आपको देगा, वो कहना मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, पृथ्वी की छोर तक मैं तुम्हारे साथ। आप समझ रहे हो, परमेश्वर आपको वर्ल्ड टूर कराना चाहता है, घुमाना चाहता है। आप घूमना नहीं चाहते, इसमें आपकी प्रॉब्लम है। परमेश्वर तो आपको बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है। आप बढ़ाइए हाथ अपना, प्रभु मुझे घूमना है। तो उसके साथ कितने सैक्रिफाइस आपको देंगे, कितने बलिदान आपको देंगे, है ना। कैसे बलिदान? सही बोला। आज मुझे अच्छा लगा उसका भजन सीखना। मुझे एक वर्ड उसका याद आ रहा है कि परमेश्वर हमसे होम बलि, मेल बलि, ये बलिदानों की बात नहीं कर रहा। हम जब परमेश्वर में बढ़ेंगे तो हम ये वाले बलिदान नहीं, इन चीजों का, तो वो ऐसा बलिदान जो बेकार की चीजें उनका बलिदान हो, और प्रभु में आगे बढ़ो। जब हम बच्चों को भी प्रिय नहीं जानेंगे, प्रभु ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को हमारे साथ रखेंगे। जब हम पत्नी को भी आप प्रिय नहीं जानेंगे, तब पत्नी को भी वो आपके साथ रखेंगे। बलिदान ये है, समय का बलिदान है, चीजों का बलिदान। हम इसका सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हम धन्यवाद के बलिदान हर बात में, चाहे सुख या दुख, इस बात को उसने बोला कि हम हर बात में केवल धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, तब वो परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक मुझे लेकर जाएगा। जो वो यहोशू को लेके जा रहा है, यहोशू का विश्वास परमेश्वर ने कैसे दिया? जब मूसा ने उन भेदियों को भेद लेने के लिए कनान, उस वायदे की जमीन पर भेजा, उन 12 में से केवल 2 ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, वो राक्षस के समान क्यों ना हो, कोई बात नहीं, वो इतने बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पक्ष में परमेश्वर है तो हम उन पर जीत पाएंगे।
क्योंकि जो हमारे पक्ष में है वो उनसे भी ज्यादा बलवान है। इस बात को परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में देखा और वो कह रहा है कि यहोशू मैं तुझे मूसा वाला पद देने को तैयार हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बार आप ये वाला पद लेने के लिए भी आ जाओ, बड़े इतने जिम्मेदार आपको कई बार आपका काम होता है, पास्टर हमें ये काम नहीं बताते, पास्टर हमें वो काम नहीं बताते, पास्टर हमें, कई बार आप में वो क्वालिटी है ही है? सेवा एक संडे, 2 संडे या 3 संडे की नहीं, सेवा केवल 1 महीने की नहीं, सेवा जीवन भर। आप पूरा जीवन समर्पित कीजिए। यहोशू क्या कर रहा है? पूरा जीवन दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हम उन पर विजय पाएंगे। परमेश्वर ने ये चीज विश्वास योग्य नहीं, और कई साल बाद, तुरंत नहीं बनाया उसे, जब मूसा मर गया तब परमेश्वर कह रहा है कि अब इस जिम्मेदारी को पूरा। कई बार क्या हम पास्टर को खुश करने के लिए क्या है, 1-2 महीने हम इतनी सेवा करेंगे, इतना बढ़िया लोगों को दिखाने के लिए, और 3-4 महीने बाद टाटा है कुछ नहीं। आप परमेश्वर में सदा सेम रहें। आप अपनी बुलाहट को तो समझिए। यहोशू ने स्टार्टिंग से अपनी बुलाहट को समझा और वो सीख रहा था। जो मूसा काम कर रहा है, जो मूसा लोगों को लीड कर रहा है, ये यहोशू इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे मूसा ये काम करता है, कैसे फिर वो लोगों को इस बारे में सिखाता है, जब लोग नाराज होते हैं तब वो क्या बात करता है, वो सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है यहोशू। और ये चीज परमेश्वर देख रहा है कि आने वाले समय में यहोशू जो है मूसा का पद है। वही चीज परमेश्वर कलीसियाओं में भी चाहता है। आज कौन है जो पास्टर के बाद, कौन है जो इस लीडर के बाद लीडिंग के लिए आगे आएगा, प्रीचिंग के लिए आगे आएगा, परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आएगा। और वो कह रहा है कि जब तुम आगे आओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, छोर तक मेरे काम में तो गवाह ठहरोगे। और आगे कह रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहोशू से परमेश्वर ये वायदा कर रहा है, मुझसे भी ये वायदा कर रहा है आज परमेश्वर कि तेरे जीवन भर हम जब तक पृथ्वी पर रहेंगे, हम जब तक पृथ्वी पर जिएंगे, वो कह रहा है तब तक तेरे सामने कोई ठहर ना सके। चाहे राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई लीडर हो, कोई कुछ भी ना हो, तेरे सामने नहीं ठहर सके। और ये हुआ है कि परमेश्वर के दासों के सामने कोई ठहर नहीं सका, है ना। हम कितनी कितनी बड़ी गवाही देखते हैं, है ना। हम अभी बात कर रहे थे लॉस एंजल्स की, वहां सब जल गया बट एक ही चर्च बचा, केवल एक ही घर बचा है। क्यों बचा? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जीवन भर, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी, पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, और कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ दे। वो क्या कर रही थी बताते, लेडी वो प्रार्थना कर रही थी उस घर में, लेकिन वो सब जगह जल गया पूरा और उसका घर नहीं गया। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि तेरे जीवन पर जब तक तू जीवित रहेगा तुझे कोई हिला ना सकेगा। आप ट्राई कीजिए, निकलने की आप कोशिश कीजिए, आप समझिए कि आपको कोई हिला ना सके। टाइम लगेगा आपको कि कुछ चीजें आपको हिला रही है। जैसे ही पतरस ने परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू किया, अपना जीवन देना शुरू किया, और जैसे ही वो बढ़ा, सबसे पहले सामने क्या आया? मैं डूब रहा हूं, मर जाऊंगा। पहले तो बोला कि चल, पानी पर चलने लगा, और जैसे ही वो बढ़ा थोड़ा सा, हवाएं और पानी की जो लहरें हैं, जैसे उसने देखा, अरे मैं तो डूबा जा रहा हूं, और उसने कहा ना मुझे देखता रहे, बस डूबेगा। आमीन। आप और मैं परमेश्वर को देखते हैं। यस। और जब उसने ये वायदा किया कि जीवन भर
तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। तो चाहे आंधी हो, चाहे समुद्र हो, क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा तू आ, ये समुद्र तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यस। जो वायदा परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया कि मैं जीवन भर तेरे साथ हूं, तो आप हमेशा समझना कि जो बीमारियां आई है, या जो तंगी आई है, या जो परेशानी आई है, वो हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। जो हमेशा मेरे साथ बना रहेगा वो परमेश्वर का वायदा है। और जो वो बोल रहा है कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, इट मींस ना कोई बीमारी ठहर सकेगी, ना कंगाली ठहर सकेगी, ना कोई और। आज हम मुश्किल में हो सकते हैं, आज हमारे पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। हालेलुया। यहोशू